लीग में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस इसके हैं। टॉप 5 एक्सपेक्टेड गोल्स कंट्रीब्यूट करता है पूरी लीग में। टॉप 2 पोजीशन करता है थ्रू बॉल्स अटेम्प्टेड। ऐसा फुटबॉल खेलते हैं जो लिटरली एथीस्ट को बिलीवर बना दे भाई, और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देते हैं इसके ऊपर। एंड नाउ ही इज विनिंग गेम्स। अब स्टार्ट्स पे भी दिख जाएगा भाई, जिनको अभी तक बिलीव नहीं था, दे विल गेट टू सी हिम नाउ ऑन द स्टार्ट शीट एज वेल। लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, हमारे फॉरवर्ड्स को इस सीजन जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहिए फॉर व्हाटएवर इमेज डैमेज पेड्री ने कंसीड करा है। जितने भी उसके असिस्ट को इन्होंने कन्वर्ट नहीं करा है, दे शुड बी सॉरी भाई। लमीन ने कल फिर 2 चांसेस मिस करे और लग रहा था गेम फंस जाएगा, बट नहीं, गेम निकाल लिया। बार्सिलोना टॉप ऑफ द लीग से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू पेद्री गोंजालेस। सेविया से खेलने से पहले पेड्री का 4 का एक्से था और सिर्फ 2 असिस्ट थे। फॉर कंपैरिजन लमीन का भी कुछ 4.3 समथिंग एक्से था, एंड ही हैड 10 असिस्ट इन द लीग। तो एक बायस्ड फिनिशिंग दिख रही है लाइक पेड्री के पासेस के अगेंस्ट। बट आज रोना नहीं है, आज बात करनी है पेड्री के पासिंग एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, जस्ट द जॉय ऑफ फुटबॉल ही हैज ब्रॉट मी। दिस गाय इज इनक्रेडिबल चैट। एक चीज होती है टेक्निकल एम्पैथी फुटबॉल में। अब टेक्निकल एम्पैथी क्या है कि जब तुम एक्शंस करते हो और उन एक्शंस का जो एंड रिजल्ट होता है वो किसी दूसरे प्लेयर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी पास यू गिव, दूसरे प्लेयर को पास रिसीव करना पड़ता है। और हर प्लेयर की अलग टेक्निकल एबिलिटी, हर प्लेयर का एक अलग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हर प्लेयर का खुद का एक एक्स फैक्टर है। तो कुछ प्लेयर्स लंबे हैं, कुछ प्लेयर्स छोटे हैं, कुछ प्लेयर्स ज्यादा जंप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ तेज भागते, कुछ नहीं तेज भागते, कुछ टाइट स्पेसेस में अच्छे हैं, कुछ बड़े स्पेसेस में अच्छे हैं। तो इमेजिन फुटबॉल खेलने में तुम कोई भी एक्शन करते हो, सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल अपने, लाइक तुमने ये नहीं है कि बॉल पास कर दी और तुम्हारा काम खत्म। दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल इज सपोज टू बी। एवरी पास इज सपोज टू गिव अ मैसेज टू द रिसीवर। हर पास कुछ मैसेज कैरी करता है और वो रिसीवर उस मैसेज को पढ़ के कुछ बॉल के साथ कर सकता है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पेड्री के पासेस में कितनी एम्पैथी होती है। अब क्या होता है, वेन एवर यू गिव द पास, तो एक सिंपल बात होती है कि भाई वेट ऑफ द पास अच्छा हो, कि जहां बॉल जानी चाहिए वहां जाए। ये नहीं कि अटैकर से 100 किलोमीटर दूर हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इतनी तेज बॉल तुम पास करो कि अटैकर कंट्रोल ना कर पाए। इमेजिन पेड्री बॉल यहां पे रिसीव करता है बॉक्स के बाहर, और जो ये बॉल डालता है ना, स्टार्टिंग पोजीशन देखो बॉल डालने से पहले, और बॉल कहां पहुंचती है वो देखो। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही कमाल है, दिस इज ब्यूटी ऑफ पेड्री के पासेस, कि पहले तो लमीन और डिफेंडर के बीच में जस्ट इनफ स्पेस है, जस्ट इनफ स्पेस है हॉरिजॉन्टली, कि पेड्री हैज इनफ रूम टू लाइक स्विंग हिज लेग पूरी तरह, लाइक ही कैन जनरेट पावर उस जगह से। और दूसरी बात, वो डिफेंडर के पीछे भी है, तो देयर इज नो सेंस ऑफ कि डिफेंडर वो शॉट ब्लॉक करेगा। तो एक पासेस की एम्पैथी का लेवल अलग ही पहुंच चुका है पेड्री के साथ। और ये तो लाइक दिस ये पासेस है फाइनल थर्ड में, लाइक पेड्री जो पूरा गेम प्रोग्रेस करने में अपने सेंटर बैक्स को, अपने फुल बैक्स को, अपने मिडफील्डर्स को जैसे पास करता है, उसमें भी बहुत एम्पैथी, उसमें भी बहुत मैसेज है। सेम पास उसने दिया था, सेम पास देखो तुम फॉर द असिस्ट भाई, स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और बॉल की पेस, बॉल की मूवमेंट, बॉल का स्विंग, बॉल का स्पिन, एवरीथिंग फेवर्स अटैकर्स। पेड्री ने मास्टर क्लास रखी है। आई डोंट थिंक देयर आर मेनी मिडफील्डर्स वर्ल्ड फुटबॉल में जो ऐसे पास कर सकते हैं। मे बी लाइक 2, मे बी लाइक 3 मिडफील्डर्स टोटल जो कि सेम लेवल ऑफ टेक्निक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना देयर आर वेरी फ्यू चैट, इनफैक्ट आई वुड से प्रोबेबली नन, zero midfielders in the world that can pass the way Pedri does. And भाई it is insane to watch every game इस सीजन में, मजाक नहीं कर रहा। इतना वियर्ड हुआ था कि पेड्री को, पेड्री का भाई मजाक बनाया जाता था। एक गेम अच्छा खेलेगा, फिर इंजर हो जाएगा, फिर हम हार जाएंगे, एंड ही विल बी बैक अगेन, एंड द साइकिल रिपीट्स। साइकिल चेंज कर दिया, ओनली गुड गेम, ओनली गुड गेम, ओनली गुड गेम। बैलेंडोर की बात आएगी और रफीनिया, लमीन, लेवेंडोस्की, इन सब लोगों ने कमाल के सीजंस दिए हैं, एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर हाउ गुड बार्सिलोना इज डूइंग। पर अगर एक प्लेयर जिसको शायद लोग ना एडमिट करें, और शायद लोग उसको उतना क्रेडिट ना दे जितना करे, भाई आई थिंक पेड्री डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। पेड्री in my opinion is one of the best footballers in the world, not the best midfielder. उसका impact बार्सिलोना के गेम में क्रेजी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई कैनॉट इमेजिन दिस टीम विदाउट पेड्री। इनफैक्ट वो जो साइट ऑफ वाचिंग दिस टीम प्ले विदाउट पेड्री इज, भाई इट्स स्केरी। आई डोंट नो हाउ बार्सिलोना विल परफॉर्म चैट। इतना डर लग रहा है पेड्री के, इट्स ही इज इनक्रेडिबल, इट्स क्रेजी। और कल जब 10 मैन हुए, पेड्री का हीट मैप तुम देखो, इस बंदे ने शिफ्ट्स डाली है सीजन।
इनक्रेडिबल प्लेयर। पर भाई गेम इतना आसान नहीं था कि बार्सिलोना ने 4-1 जितना दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में सेविया वाज वेरी गुड। लूके बाकियो नेमार का इंप्रेशन दे रहा था पूरे गेम। इट वाज लाइक भाई पता नहीं क्या हो रहा है, लूके बाकियो को क्या चढ़ गया था। लाइक ऐसा लग रहा था शायद बार्सिलोना स्लिप कर जाएगी। और अराउहो की ऑफ साइड पे बहुत ट्विटर पे चर्चे हो रहे हैं कि भाई दिस भाई इस अराउहो ब्रेन डेड। मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि अराउहो शायद ये ऑफ साइड वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और इसको अराउहो की गलती बताया जा रहा है। अब मैं थोड़ा डिफर करूंगा, आई डोंट थिंक सो ये अराउहो की गलती है इतनी बड़ी। पहली बात तो जो ऑफसाइड कॉल थी वो इतनी क्रेजी क्लोज है, इतनी क्रेजी क्लोज है कि ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ एरएनएस कॉल। ऑटोमेटिक वीएआर से, वो ऑटोमेटिक जो भी ऑटोमेटिक ऑफसाइड रूलर जो भी है वो उससे गलती हुई है। अब ये बात है भाई, तुम ये फोटो देखोगे ना, तुम देखोगे तो अराउहो की हाइट छोटी होती ना, थोड़ी हिप्स नीचे होती, थोड़ी हाइट छोटी होती, तो वो ऑफ साइड हो जाता है। ये शायद साउल था। और इससे एक और स्क्रीनशॉट है जो इंपॉर्टेंट है कि इनिगो की बॉडी ओरिएंटेशन और इनिगो को क्या दिख रहा है व्यू में, वो भी इंपॉर्टेंट है इस गोल के सीक्वेंस में देखना। अब पता है क्या, इनिगो हैज बीन क्रेजी एज वेल एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, पर इनिगो को इस केस में या तो साउल को पीछे रन नहीं देना चाहिए था। लाइक ही शुड हैव हैड हिज बॉडी बिटवीन हिम एंड द गोल, तभी वो पास लाइक मुश्किल हो पाता साउल के लिए लेना। दूसरी चीज, द ओनली पॉसिबल पास वहां से वाज दिस Luke Bakio के लिए। That was the only possible pass he could have given, and Inigo didn't like sort of read it that well, और he let Saul go. अब मेरे हिसाब से Araujo could have been perfect, but एक literally मिलीमीटर सेंटीमीटर की कॉल थी। It's so close। और अगर अराउहो नहीं होता तो शायद कुंडे भी ऑन साइड ही प्ले कर रहा था, क्योंकि कुंडे और अराउहो प्रॉब्ली सेम लाइन पे थे। तो ये बहुत ही क्लोज डिसीजन था। आई डोंट वांट टू ब्लेम अराउहो। लोग आई नो ही लाइक टू पाइल अप ऑन अराउहो सिंस दैट पीएसजी गेम। आई डोंट वांट टू डू दैट। और पता है भाई, इस गेम के बाद आई एम सो हैप्पी कि सिर्फ लीग जो टॉप है ना इज सेपरेटेड बाय एक गोल। तो रियल मैड्रिड 50 पॉइंट्स है, 49 पे एटलेटिको मैड्रिड, देन 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 48 पे बार्सिलोना है। इट्स अ वेरी क्लोज लीग। और तीनों भाई वियर्ड, कितना वियर्ड नहीं है, हांसी फ्लिक, डिएगो सिमियोने और एंचेलोटी, तीनों डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल। तीनों की जो कितने गोल कंसीड कर रहे हैं, कितने गोल मारे, वास्टली डिफरेंट है। एक टीम बहुत ज्यादा गोल मारी, एक टीम उतने गोल्स नहीं मारी, एक टीम ज्यादा डिफेंसिव खेलती है। एक स्टाइल ऑफ प्ले भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ला लीगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लीग रेस हम जो देख रहे हैं। ऊपर से स्टाइलिस्टिकली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ला लीगा रेस इज वेरी वेरी ऑन। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आई वांट टू थैंक, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग फुटबॉल सो मच इस सीजन। लाइक बार्सिलोना फैंस स्पेशली विल नो कि भाई गेम देखने में मजा आ रहा है। एंड स्पेशली भाई जो तुम वीडियो देख रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट अ बार्सिलोना फैन, एंड इफ यू आर वाचिंग प्रीमियर लीग, मे बी यू आर वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, मे बी वॉच बायर्न म्यूनिख, I want you to genuinely clock in Barca के games. Watch some of these players, Pedri, Lamine, especially. This is genuinely like not even gassing it up or anything. This is like watching Vinicius last year जब वो बायर्न के अगेंस्ट उसने जो चैंपियंस लीग कैंपेन निकाली। दिस इज समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये प्लेयर्स बहुत ही हाई लेवल पे खेल रहे हैं। ये प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े गेम्स में बहुत इनक्रेडिबल मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड भाई एवरीथिंग, एवरी क्रेडिट गोज टू हांस डीटर फ्लिक, रफीनिया रफीनिया दियास दे बेलोटी को जो बना दिया बैलेंडोर विनर, कि वो मिडफील्ड में ड्रिबल करके आउटसाइड द बॉक्स राइट फुटेड वीक फुट शॉट फिनिश कर रहा है। एंड कुबारसी को क्या बना दिया भाई, इनिगो को क्या भाई, आई डोंट नो। उसने कल हांसी फ्लिक ने जो चेंजेस करे ना, 10 मैन, ओल्मो को लाना, जेरार्ड मार्टिन को लाना, एरिक गार्सिया को लाना। भाई एरिक गार्सिया गोल भी मार रहा है। आई डोंट नो भाई, आई वांट टू बाउ डाउन टू दिस मैन। मैं जेन्युइनली भाई, बायर्न फैंस वर करेक्ट जिन्होंने बोला था कि भाई हांसी फ्लिक इज गोइंग टू बी क्रेजी। भाई आई डिड, मैं जेन्युइनली हम्बल्ड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा पॉसिबल था, और इस बंदे ने कर दिया भाई। आई थिंक ये जो लीग टाइटल है, इट इज बार्सिलोनास टू लूज। और हाँ भाई, बहुत क्लोज गैप है, सिर्फ एक एक पॉइंट का ही डिफरेंस है। एंड बार्सिलोना को स्टिल एल क्लासिको भी खेलना है और एटलेटिको मैड्रिड को भी खेलना है। और अभी भी ये गेम्स बचे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट डन एनीथिंग ऑब्वियसली, बट इफ आई वाज मेकिंग अ बेट, आई वुड बेट ऑन बार्सिलोना। और भाई स्मैश लाइक, पता भी नहीं भाई, आई डोंट इवन नो, मैं दुनिया तबाह तो नहीं हो रही, दुनिया तबाह, आई थिंक दुनिया तबाह होने वाली है।